अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, मुझे इस केक की ना बड़ी रिक्वेस्ट आई थी कि नादिया हमें सिखा दें। तो जानिए, ये पूरा केक बनाना तो मेरे लिए फ़िलहाल बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये मैंने 8 इंच के पैन में बनाया था और मैं बड़ी वेली थी और ये इसकी चीप कॉपी मैंने आपको बना के सिखा दी। अच्छा, वो देख के ना, ये देख के तो मुझे इतनी शर्म आ रही है, क्या कसमें में बना छटे हैं। लेकिन मैंने आप लोगों का करना है जनाब नेक्स्ट कंसेप्ट क्लियर, कि मैंने ये बर्फ़ कैसे बनाई, मैंगो कैसे बनाए और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपने बेसिकली ना मेरा कंसेप्ट देखना है, आपने ये नहीं देखना कि नादिया ओ किसी ते है किसी मुझे इतनी हंसी आ रही है। एनीवेज, आप लोगों को मैं बता दूं कि जनाब जो पहला केक था ना, वो तो भाई मैं वेली थी और मैंने विप ग्रुप के लिए बनाया था और माशाल्लाह विन भी किया वो। और मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, 3 दिन में मैंने बनाया था। लेकिन अब पता नहीं मुझे अचानक क्या हुआ, मैं कहा चल यार मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। इसके पीछे भी 2 स्टोरीज़ है, मैं आपको अब भी सिखाती हूँ। और ये पिछले हफ्ते से मैं आप लोगों को सिखाना चाह रही हूँ, बट मेरा ना फुर्सत नहीं मुझे मिल रही थी अच्छा, ये देख के ना मुझे बहुत हंसी आ रही है कि मैं क्या बोलूँ। एनीवेज, ये था कि भाई मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो जनाब, ये अनोखा केक सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। ये वाला केक जो है ना, जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने बनाया था पिछले हफ्ते, ठीक है। अच्छा, पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को सिखाना था, मुझे पता चल गया था विप में आ रहा है जी कंपटीशन। मैं कहा चलो मैं सिखा देती हूँ, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से वेरिएशन कर सकते हो, स्क्वायर बॉल बना लो, राउंड बना लो, ओवल बना लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ना वो बस उसके बाद मेरे ऑर्डर से मुझे टाइम ही नहीं मिला तो ये सारी फ्रॉस्टिंग करके मैं खुद ही खा पी गई, मज़े की बात। तो आज जो मैंने बनाया ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये आपने नज़रें मेरे हाथों पे मैंने बोला ना कि रखनी है और सुनते जाना है, वो ये सुनना है। आपने इसकी कार्विंग कैसे करनी है, नीचे से थोड़ा सा आपने इसको अंदर की तरफ से कट करना है, ताकि उठा उठा प्याले की शेप आए, ठीक है। और ना यहाँ पे तो मैंने इस तरह से कट लगा दिया ना, लेकिन जो मैंने ओरिजिनल केक बनाया था कंपटीशन के लिए, उसके अंदर ही मैंने हल्का हल्का कार्व करके उसको बाउल वाली लुक दी थी। वो मैंने बहुत दिल से बनाया था, इतनी मोहब्बत और मेहनत से बनाया था ना, आप लोग सोच नहीं सकते। और वाकई मेहनतें रायगा नहीं जाती, लेकिन आज भी बहुत मेहनत हुई है अच्छा, बहरहाल बस वही देखते जाएं आप लोग। तो ना, ये वाइट गनाश थी। तो ये मैंने बनाया था पिछले हफ्ते, ठीक है। ये अलास्का के साथ मैंने बनाया था, जो मैंने शायद आप लोगों को जब सिखाया था ना, ये उसके बाद मैंने बनाया था। आपको मैंने कंसेप्ट ये देना है कि आपने कोई भी केक बनाना है ना गनाश वाला, गनाश के अंदर आपने फिलिंग करनी है, चाहे वो कैरमल की हो, चाहे वो मैंगो प्यूरी हो, चाहे वो पाइनएप्पल हो, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है ना, आपने गनाश वाले केक में अंदर की तरफ करनी है। और आपने कोशिश करना है कि उसके बाहर की तरफ कोई विप क्रीम या इस तरह की कोई चीज़ ना हो। जो भी चीज़ करनी है वो आपने रिंग के अंदर करनी है, ठीक है। अच्छा जनाब, ये ना मैंने बना के ना इसकी सारी वो क्रम कोटिंग वगैरह करके तो मैंने ना रख दिया। मैं कहा चलो यार कल करूँगी, वो अचानक मेरे ऑर्डर आ गए। फिर देखो, जो आपको मैं सिखा रही होती हूँ या मैं अपने पेज पे जो अपलोड करती हूँ ना, वो तो बहुत अलहदा केक होते हैं मेरे। वैसे बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं बंस के और चिकन ब्रेड के। उसके अलावा जो हैं दूसरे बनाना ब्रेड हो गई, दूसरे टी केक्स हो गए, उनके बहुत ज़्यादा मेरे ऑर्डर्स होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, लेकिन आपको पता काम करने का तरह मुझे शौक है। तो ये फिर मैंने बना के जैसे ही फ्रिज में रखा, 1 दिन गुजर गया, मैंने कहा नहीं यार अब तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा इसको कंप्लीट करने का। फिर हम ना इसे खा पी गए थे, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वाइट के नाच के साथ आपने इस तरह करना है, ठीक है। अच्छा, जो इसके क्रम्स उतरेंगे, क्रम्स को हमने वेस्ट नहीं करना। मेरे घर में ना इस तरह का एक शॉपिंग बैग में मैं ना जितने भी मेरे केक के क्रम्स निकलते हैं, मैं उसे शॉपिंग बैग में प्लास्टिक कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ रीज़र को। मैं उनको ऐसे, जब भी कोई पॉप्स बनाने हो बच्चों के लिए या कुछ इस तरह की चीज़, तो मैं उसमें थोड़ी सी गनाश मिक्स की और उसके आप जो है पॉप्स बना लेते हो, आप उसके केक्सिकल्स बना लेते हो। अब ये इतने मज़े का मेज़ा बन जाता है ना। और बताऊँ मैं आपको, मज़ीद फ्लेवर देना, आप इसके अंदर कोई प्यूरी ऐड कर दो, जैसे मैं इसमें थोड़ी सी मैंगो प्यूरी ऐड कर दी थी। वो इतने मज़े के केक्सिकल्स बनते हैं ना कि बच्चे तो कहते हैं मम्मा हम यही खाएं, इसके अलावा हमें कोई चीज़ ना देना। तो जनाब, अब ये मैंने जो क्रम्स बचे थे उसको मैं मैंगो की शेप दे दिया, ठीक है। जब आप उसमें 1 से 2 चम्मच गनाश के डालते हो, अच्छा आपने इस तरह के जो भी केक्स बनाने हैं उसमें गनाश की क्या रेशियो रखनी है, 3 और 1 की, ठीक है। 3 और 1 की रखनी है। अच्छा, जब मैंने बनाया था ना ये कंपटीशन के लिए, तो उफ खुदाया इतनी कोई गर्मी थी ना। मैंगो कंपटीशन होता ही जुलाई में और अगस्त में होता है, हाँ। मैंगो और 14 अगस्त का एक आगे पीछे ही होता है वीपी वेब में। तो अब तो खैर उस ग्रुप का नाम चेंज हो गया, पेस्ट्री शेफ्स ऑफ पाकिस्तान हो गया।
तो ना जनाब, फिर मैंने जब बनाया तो मैंने 4 और 1 की रेशो रखी थी, बल्कि 4 नहीं, मेरे ख्याल से 5 ही रखी होगी, जितनी सख्त गर्मी थी। लेकिन वो केक बहुत प्यारा बना था। ये तो मैं बिल्कुल उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाई, वो इस वजह से कि आपको पता, मैंने आपको सिखाना ही था। इतना बड़ा केक, बच्चे भी मेरी अम्मी की तरफ गए हैं, तो घर में किसी ने खाना भी था। मैं और तनवीर तो इतना ज़्यादा बिल्कुल, आजकल तो भाई मैं बड़ी एहतियात कर रही हूँ, बस अपनी हेल्थ कॉन्शियस हुई हुई हूँ। कोई मैं मीठी चीज़ ज़्यादा नहीं खा रही हूँ कि भाई अपना वेट रिड्यूस बंदा करता है। इतना ज़्यादा मीठा खा के बहुत नुकसानदेह चीज़ें हो जाती हैं ना। फिर उससे मेरे शुक्र है पैरों की स्वेलिंग कम हुई है मेरी, काफ़ी चीज़ें, मैंने वॉक स्टार्ट की। तो जनाब ये सारी चीज़ें, इसलिए वीडियोस भी आजकल थोड़ी सी लेट आ रही हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है। आप ये देखिए जनाब, ये फॉन्डेंट मैंने येलो में थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स करके मैंने बिल्कुल इसको मैंगो की शक्ल दे दी। अच्छा, ये मैंगो ना इतने कोई कंजूसी से मैंने बनाया, चुन्ने चुन्ने मैंगो बनाया लेकिन देखें, इसको बनाने में भी ना मुझे यकीन माने 6 घंटे लगे, मेरी वॉक लेट हो गई। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। पिछला केक जो मैं आपको दिखाई थी वो तो हम खा पी गए, ओके। उसके बाद ना जनाब, ये वाला केक जो मैं अब आपको बनाना, मतलब जो अब ये फाइनल लुक आप देख रहे हो ना, ये वाला केक ना, मेरी एक जानने वाली है, वो मेरे घर से 2 गलियां छोड़ के ही रहती हैं। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से रेसिपी देख ली भाई आटा केक की। मैं तो हैरान हूँ। वो जो होता है, पता नहीं कौन सा केक, मुझे कह रही थी कि नादिया मैंने इस रेसिपी से बनाया, और मैंने आटा से बनाया, जैसे गंदम के आटा से। सारा प्रोसेस उन्होंने आम केक वाला रखा, ऑल पर्पस फ्लावर वाला, लेकिन उसमें आटा, मैदे के बजाय आटा डाल दिया। अब देखें, जब हम आटा डालते हैं ना तो उसमें चीज़ें फ़र्क आ जाती हैं। उसको राइस करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसके अंदर एक मतलब टेक्सचर लाने के लिए उसको चीज़ें फ़र्क करनी पड़ती हैं। लेकिन उन्होंने वो नहीं की कि भाई नहीं, थोड़ा सा हम हेल्दी बनाना चाह रहे हैं। हेल्दी तो क्या ही बना था, किसी के सर पे दे के मारो ना तो उसने कहा हाय मेरा सर तो ना वो लेके आगे कहती, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, नादिया केक ख़राब हो गया। मैंने कहा आपने कैसे बनाया, कौन सी रेसिपी से बनाया, आपके तो इतने अच्छे बनते। कहती नहीं वो ना मैंने ऐसे बनाया। मैं कहा ये तो ख़राब नहीं होनी चाहिए था। कहती नहीं वो ना असल में मैंने आटे से बनाया। मैं कहा ओए होए ਤੁਹਾਡਾ भला हो जाए, आटे से बना के अब मैं क्या करूँ, ऐसी कौन सी जादूगरी करूँगा आपका केक ठीक हो जाए। कहती हूँ नादिया क्या करूँ, इसको फेंक दूँ, छानपुरे में डाल दूँ। मैंने कहा क्यों छानपुरे में डाल दूँ। मेरे सिर में फ़ौरन आया, मैं को चल यार, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ना, मैं तो वैसे ही तलाश में थी कि कोई केक मुझे मिल जाए जिससे मैं आपको डमी की बजाय कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं कि आप केक्स को किस तरह से हैंडल करते हो। अब ये देखो जनाब, बातों ही बातों में हमारे छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से जो हमारे मैंगोज हैं वो बन गए। अच्छा, आप लोगों को ना मैं कोशिश करती हूँ लिंक डाल दूँ अपनी पोस्ट का, वो देखना जाके और इसको देखना। आपने कहना नादिया वो लेवल था, ये क्या मजाक किया लेकिन अब आप खुद भी देखें ना कि मैं कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए मुझे होता है कि मैं आप लोगों को बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिट्टो कॉपी तो मैं तभी बनाती ना जब कोई मुझे इंस्पिरेशन होती, जब मैंने किसी को पेश करना होता। अभी तो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। मैंगोज़ का मुझे कंसेप्ट क्लियर करना था, आइसो माल्ट का कंसेप्ट क्लियर करना था, बर्फ़ वगैरह मैंने कैसे। लो जी, आ गया हमारा शाहकार केक। ये उन्होंने केक बनाया था, सड़ गया था नीचे से भी ऊपर से भी, और ये इतना पत्थर केक था कि मेरा नाइफ़ नहीं चल रहा था यार, मैं हैरान। तो ना वो कहती नादिया आप इसका क्या करोगे। मैं कहा मैं इसका कुछ कर लूँगी, आप फिक्र ना करें, आप जाएँ वो मुझे देख के ना कहती और बस मेरे से गलती होगी। मैं कहा देखो, आपने ऑर्डर वक्त में तो कभी ज़िंदगी में किसी की रेसिपी यूज़ ना करो जब तक आपके हाथ पे चढ़ी ना हो, आपने 2 से 3 दफ़ा उसको यूज़ ना किया हो, ठीक है। अगर तो आपने उसको ये किया ना, मतलब आप एक ऑर्डर वर्क में नई रेसिपी, बेशक मेरी रेसिपी हो, मैं नहीं कहूँगी मेरी रेसिपी को यूज़ कर लो, आंखें बंद करके कर लो, नहीं यार, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करो, देन ऑर्डर वर्क में यूज़ करो। ये चीज़ बड़ी ख़राब हो सकती है, ठीक है ना। तो उन्होंने पता नहीं क्यों ये काम किया। खैर वो ऑर्डर वर्क तो नहीं करती, वो बच्चों के लिए केक बनाती है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा हेल्दी करना चाहा। तो अक्सर लोगों के मुझे मैसेज आते हैं नादिया हेल्दी केक बनाना सिखाए, आटा से बनाएं, ओट मील से बनाएं। जानी बहुत मुश्किल चीज़ें हैं ये थोड़ी सी, मतलब इसके लिए मुझे जब तक मेरे पास प्रॉपर एक चीज़ होती है ना आपको समझाने की, आपको बताने की, क्योंकि अलास्का में लोग इतनी गलती कर रहे हैं, तो वो तो और चीज़ें थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है ना। फिर वो रेसिपी पे बात आ जाती है कि भाई इन्होंने सही नहीं बताई, हमारी चीज़ें वेस्ट हो गई, हमारा यूँ हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ें अच्छी बात नहीं होती, ठीक है ना। तो आप पहले अपने हाथ को सेट करें। तो जनाब ये टेक्सचर चेक करो, तुसी ना सारे काम छड्डो कि एक टेक्सचर चेक करो। अच्छा, तीनों लेयर्स का टेक्सचर फ़र्क है, मैं इतनी हैरान। तो ना मैंने उनसे कहा, मैं उनका नाम नहीं मैं मेंशन करूँगी, मैं कहा भाजी तुसी पाया की विश सी है मैं ज़रा दसना एडा रंगीन केक, मतलब हर लेयर ही फ़र्क थी। तो वो हंसने लग गई ना, तो कहती तू कर क्या रही है इसके साथ। मैं कहा मैं जो भी कर रही हूँ ना आप छोड़ दें बस। तो जनाब ये आपको मैंगो केक मैंने इस तरह से सिखा दिया, ठीक है। आपने अगर इस तरह का कोई मैंगो केक बनाना है तो आपने इसको 8 इंच पैन में बेक करना है, और आपने
4 अंडों के साथ बेक करना है और कोशिश करना है थोड़े से हाइट वाले पैन में या बटर पेपर लगा के एक ही पैन में आपने बेक करना है और उसी की ही कार्विंग करनी है आपने, ठीक है। उसके नीचे से थोड़ी सी कार्विंग करनी है, थोड़ी सी ऊपर करके प्याले की शक्ल दे देनी है। अब इसको मैं वाइट गनाश से कवर करूँगी। अच्छा, वाइट गनाश लगाते हुए ना मेरा दिल हो रहा था, मैं कहा वेस्ट हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये केक खाया नहीं जाना था, बिल्कुल नहीं खाया जाना था। आपने उसके टेक्सचर देख लिया, कितने होल्स थे उसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अलास्का में आप लोग वनीला अलास्का में गलती कुछ कर रहे हैं। आपने वनीला अलास्का थोड़ी डेलिकेट चीज़ है, उसको ना आपने दही को चेक करना है। गर्मियां हैं, दही बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो, क्योंकि खट्टी दही जो होती है ना उससे सारी चीज़ें ख़राब होने का डर होता है, ठीक है। आप उससे अगर ज़्यादा खट्टी दही यूज़ करते हो उसमें बबल्स बन जाते हैं, उसमें सुराख हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को आपने देखना है। तो जनाब आप ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर ना वाइट गनाश लगा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी लगा रही थी कि चलो बस आपको पता चल जाए। आप ना गोल्डन कलर आराम से वाइट गनाश वाले केक पे कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है कि आपको कि नादिया इसमें कोई मसला है या हम वाइट गनाश के साथ उसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं कर सकते, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बस आपने एसी वाले रूम में काम करना है, ठीक है। अब ये देखिए जनाब, मैंने इसको ना फटाफट से वाइट गनाश के साथ कवर करके क्रम कोट करके रख दिया था, आधे घंटे में सेट हो गया था। उसके बाद मैंने इसको एक शेप दे दी, ठीक है। अच्छा, ये आप देख रहे हो छोटा छोटा सा बुन बुनू सा केक बना है, क्योंकि ना ये मैंने उस तरह से नहीं बनाना था, बहुत ज़्यादा मेहनत है। लेकिन आप बिलीव करो कि ये मुझे मेरे लिए तो ये डमी केक ही है एक तरह का, क्योंकि ये खाने लायक नहीं है। लेकिन ये हुआ कि आपको केक के कंसेप्ट के साथ मैंने बता दिया है कि केक को किस तरह से आपने लेयरिंग करनी है, किस तरह से आपने उसके अंदर फिलिंग करनी है, किस तरह से आपने उसको कवरिंग करनी है, ठीक है। और आपने ये जो सेंटर है ना, सेंटर को आपने ये साइडों से भी इसने ट्रिम होना था, ठीक है। वो मैंने नहीं किया। ये जो आपको एक थोड़ी सी नोक नज़र आ रही है ना साइडों पे, जो एजेस थोड़े से किनारे हैं, वो मैंने खुद से भी रखे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे एक फ्लैट लुक आ रही है। जब इसके एजेस को भी आप थोड़ा सा ट्रिम कर देते हो ना, तो एक राउंड लुक आती है। बस ये एक छोटा सा इसका चीज़ है। आइंदा आप जब भी बनाएं आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि केक जो था ना बहुत ही हार्ड केक था। यकीन माने बहुत ज़्यादा हार्ड केक था, मैंने कभी ज़िंदगी में इतना हार्ड केक नहीं देखा। लेकिन ये हुआ कि मैंने कहा चले मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में क्लियर कर दूँ। अब ये देखो गनाश बिल्कुल सेट हो गई थी। मैंने इसको 3:1 की रेशो से बनाया था, ठीक है। अच्छा, आप देखो ये है आइसोमाल्ट। आइसोमाल्ट का मैं कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करना चाह रही थी कि आइसोमाल्ट जो है ना इतनी कमाल चीज़ है। मैंने इसमें आइस क्यूब्स बनाई थी और ये बेक हाउस से मिल जाता है, मुझे नहीं पता। ये वाली बॉटल मेरे हाल से 1400 की मैंने मंगवाई थी, आपका मुझे पता नहीं। अच्छा, मैं आइस लॉलीज बनती है ना, वो आपने अक्सर यूनिकॉर्न वाले केक में देखा होगा, जो आइस लॉलीज सी बनी होती है पिंक कलर की, ट्रांसपेरेंट सी वाइट कलर की, वो मैं आपको ना बनाना सिखाई है। मैंने यूनिकॉर्न वाला एक केक बनाया था। अच्छा, मैं उसका लिंक ढूंढ के ना डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। ये वाला जो आइसोमाल्ट है आपने चूल्हे पे गर्म नहीं करना, अगर करोगे ना तो वो एकदम से बर्न हो जाता है, फिर हल्की आंच पे करना है आपने। वैसे ये माइक्रोवेव में करती हूँ। माइक्रोवेव पहले 1 मिनट करना है, फिर उसको हिलाना है, फिर दूसरे मिनट करना है, फिर हिलाना है, तीसरे मिनट में ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, ठीक है। इस चीज़ को बस आपने मद्देनज़र रखना है कि आपने ये काम नहीं करना चूल्हे पे करेंगे, ये थोड़ा सा बर्न हो जाता है। और अगर आप माइक्रोवेव में करते हो तो कप के अंदर करना है, किसी शीशे की प्याली में नहीं करना, किसी स्टील बाउल में नहीं करना, आपने कप के अंदर करना है। क्योंकि कप एक हीट रेजिस्टेंट होता है कि उसमें जितनी मर्जी उबलती हुई चाय डाल दें वो टूटते नहीं हैं। लेकिन अगर आप उस किसी प्याली में या शीशे की प्याली में करोगे तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा, क्रैक आ जाएगा उसके अंदर, क्योंकि आइसोमाल्ट बहुत हाई स्पीड के हाई टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होता है। अब ये देखिए जनाब, हमारे आइसोमाल्ट के आइस क्यूब्स बन गए। अब लोग कहेंगे नादिया हम शुगर के साथ बना सकते हैं। शुगर के साथ आप बना सकते हैं, कैस्टर शुगर के साथ बन जाएगी। रेगुलर जो हमारी चीनी होती है ना, आम चाय पत्ती वाली जो हम पीते हैं, उससे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा येलोइश टोन आ जाएगी उसकी, ये इस तरह की क्लियर टोन नहीं रहेगी, ठीक है। अब ये देखो थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन कर ही दी मुरव्वतन, मारे क्या कहते हैं, ज़राए मुरव्वत, कि चल यार थोड़ा सा पता चल जाए। लेकिन मुझे वही लग रहा था कि ये थोड़ा सा ना मेरी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, क्योंकि खाने लायक नहीं था केक। लेकिन चलो ये है कि आप लोगों को कंसेप्ट तो मैंने क्लियर कर दिया ना, क्योंकि इतना बड़ा केक दोबारा बनाना मेरे लिए मुश्किल था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो केक हम सब ने खाया था, इवन मेरी काम वाली बाजी ने भी नेक्स्ट डे खाया था। अच्छा जी, अब ये देखो पूरा ड्राई हो गया था मेरा केक। इसके ऊपर मैं ये गोल्डन और सिल्वर, अच्छा ये जो मेटालिक कलर आया हुआ था ना, जो पीछे आपने केक देखा मेरा ओरिजिनल वाला, उसमें मैंने सिल्वर और गोल्डन डस्ट दोनों को मिक्स किया था, तो वो बड़ी प्यारी मेटालिक लुक आ गई थी इसकी, ठीक है। तो इस तरह से जब आप करते हो ना, तो आपका वो एक चांदी के बर्तन वाली फील आती है, सिल्वर और वो। अच्छा, ये दोनों मैंने हाथ से बनाए थे। जो मैंने उसमें मोल्ड यूज़ किया था, वो मोल्ड मेरी फ्रेंड के पास था, वो अभी अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने ये हाथ से इस तरह की शेप दे दी। अच्छा, अगर ये थोड़ा सा और हाइट में होता ना,
तो ज़्यादा प्यारा लगता और ज़्यादा उठा उठा सा लगता है। लेकिन बस आपने कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए कि भाई मैंने आपको ये चीज़ सिखा दी, ठीक है। और इसके बाद जो मैंगो वगैरह हमने रेडी कर लिए हैं, आइसोमाल्ट का क्लियर हो गया आपको। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं आइस लॉलीज कैसे बनती है, तो वो इसी तरह बनती हैं। और एक ब्लो टॉर्च होती है, अगर वो हल्का सा उसके ऊपर आप करते हो ना, तो जो आपकी आइस लॉलीज होती है बड़ी क्लियर ट्रांसपेरेंट हो जाती है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल की तरह हो जाती है, ठीक है। आप ये देखिए जनाब, मैंने इसलिए मैंगो रखे, मैंगो कितने छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से। अच्छा, ये जो इन्होंने बेक किया था 6 इंच के पैन में बेक हुआ हुआ है, तो आप अंदाज़ा कर लो कि कितना मतलब छोटा सा ये केक होगा। तो बस आपने भी अगर बनाना होगा तो आप इस तरह से बना सकते हो, बेहतरीन बनता है, बहुत खूबसूरत बनता है। बस आपने ना मैंगो जो बनाने हैं वो भी मोटे मोटे से बनाने, मैंने छोटे छोटे बनाया था ना, क्योंकि आपको पता ही है। लेकिन आप लोगों ने जब बनाने हैं तो आपने थोड़े से मोटे गुलगुले से बनाने हैं, प्यारे लगे। लेकिन ना जब मैंने अपना वो वाले केक के स्क्रीनशॉट लगाया और ये देखो ना, मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया। मैं कहा यूट्यूब फैमिली ने कहना आपने हमारा मजाक किया, ये क्या सिखा रही है वो लेकिन नहीं, देखें आपको ये भी अंदाज़ा है कि ये केक्स जो होते हैं ना इतने आसान नहीं होते बनाना। 5-6 घंटे मुझे इसमें लगे हैं, बिलीव करो आप। तो जनाब ये थी इसकी फाइनल लुक। आप देखो बर्फ़ देखो, ये आप इस कंसेप्ट को ज़हन में रख के ना आप हज़ारों चीज़ें बना सकते हैं। सिखाने का मकसद ये था कि आपको क्रिएटिविटी की मैं और भी चीज़ें सिखा सकती हूँ कि सुनिए अपने आप को थोड़ा सा खोलें, थोड़ा सा आप सोचें कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आइडिया दे दिया ना, उसके बाद आप जो आपका दिल करे आप उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये मेरी आपके लिए एफ़र्ट जो थी वो कैसी लगी ये आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। और ये मेरा सबसे फेवरेट केक है, बिलीव मी, ये वाला नहीं, उससे पहले वाला ये थोड़ा छोटू छोटू सा केक है, ठीक है। चलिए जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो थोड़ी आजकल लेट हो रही है, वॉक पे जाती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।